प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है। अध्याय 5 पद संज्ञा 13 से लेकर 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फीका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी तरह तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत सुपरिचित सुसमाचार आज हमने सुना है, जहाँ पर सन्मति के सुसमाचार में हमसे कहा गया है कि तुम संसार के नमक हो और तुम संसार की ज्योति हो। हर एक विश्वासी जो प्रभु के नाम पर प्रभु के साक्ष्य बनने के लिए बुलाया गया, हर एक व्यक्ति को प्रभु आज आह्वान करते हुए कहते हैं, तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तुम इस पृथ्वी की दीपक हो। दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और प्रभु सचेत करते हुए नमक के क्वालिटी के बारे में कहते हैं। अक्सर मैं आप सबों के साथ जब भी इस विषय पर मनन करता हूँ, तब नमक के 3 क्वालिटीज़ के बारे में अक्सर आप सबों के साथ साझा किया हूँ। इट प्योरीफाइज और इस सैंक्टिफाइज और उसके बाद ये इट प्रिसर्व्स। नमक जो है वो प्यूरीफाई करता है, हमारे जीवन को अच्छा कर देता है। इट सैंक्टिफाइज, आप देखे होंगे पूजा में विशेष रूप से नमक डाला जाता है और आहुति दी जाती है। और इसी प्रकार इस प्रिसर्व्स, हम जानते हैं कि कोई चीज़ को अगर हमें रखना हो, विशेष रूप से कोई चीज़ को कुछ समय के लिए रखना हो, तो उन चीज़ों पर नमक मिलाया जाता है और उसके बाद उसे प्रिसर्व के लिए रखा जाता है और यह हम सबको स्वाद भी प्रदान करता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में नमक जो है इतना आसान चीज़ नहीं थी, बहुत कीमती वाली चीज़ थी। आज हमारे पास में बहुत नमक है, नमक का दाम सबसे कम रहता है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी बात नहीं थी। पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, नमक निकालने का प्रोसेस बहुत लंबा होता था। शायद इस वजह से नमक बहुत कीमती माना जाता था। तो लेकिन प्रभु सचेत करते हुए हम सबको कहते हैं, अगर नमक का नमकीन ही निकल जाए तो वह किस काम का है? प्यारे भाई और बहनों, ये बड़ा संदेश लेकर हमारे सामने प्रभु ये संदेश रखते हैं कि अगर नमक का नमकीन ही निकल जाए तो वो किस काम का है? ना वो खाने में मिलाया जाएगा या कोई भी चीज़ पर उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नमक और मिट्टी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा अगर नमक से नमकीन निकल जाए। कहने का तात्पर्य यह है, प्यारे भाई और बहनों, हम सबका अपने अपने कर्तव्य है, अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र है। हम अपने अपने कर्तव्यों को अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में जिस तरह से करना है उसी प्रकार करते हैं। अगर हम हमारे कर्तव्य क्षेत्र पर हम वह कार्य जो हमें सौंपा गया है, जो हमसे उम्मीद की जाती है, अगर कर नहीं पाते हैं तो हमारा वैल्यू ये नमकीन निकला हुआ नमक के समान होता है। प्यारे भाई और बहनों, उसी प्रकार हमारा कार्य क्षेत्र भी होता है। जिस तरह से आज के दूसरे जो कहानी है या दृष्टांत है, जहां पर प्रभु कहते हैं, तुम इस संसार की ज्योति हो। ज्योति को सबसे ऊंची जगह पर रखा जाता है, जिससे सारे जो घर है वो प्रकाशमान हो जाए। लेकिन अगर वह दीवट के नीचे रहेंगे तो उससे कोई प्रकाश किसी के लिए नहीं मिलता है।
दो विशेष बातों को प्यारे भाई और बहनों मैं आप सबों के लिए मनन के लिए छोड़ देना चाहता हूँ। हम एक प्रत्येक व्यक्ति को, मुझे भी और आपका भी प्यारे भाई और बहनों, एक कार्य है जो हमें करना है, हमें सौंप दिया गया है, और उसी प्रकार एक कार्य क्षेत्र भी है जो हमारा है। कार्य जो है नमक के समान है, कार्य क्षेत्र जो है दीपक के समान है। अगर हम कार्य क्षेत्र में नहीं कार्य करते हैं, अन्य सभी जगह पर कार्य करते हैं, तो प्यारे भाई और बहनों इससे प्राय हमें कोई उपयोग नहीं होगा। लेकिन जब हमें जो कार्य सौंपा गया है, ऐसे एक पुरोहित मैं हूं, तो पुरोहित के तौर पर जो कार्य मुझे सौंपा गया है, अगर जब तक मैं उसके वफादारी के साथ काम करता हूं, उपयोगी माना जाएगा। जिस दिन मैं मेरा काम छोड़कर अन्य सभी कार्य करे, लेकिन एक पुरोहित का मुख्य कार्य जो होता है उसको छोड़ दिया जाए, तो वो भी उस प्रकार का दीपक समान है जो दीवट के नीचे रखा जाता है, जिससे कोई किसी का उपयोग नहीं होता है। प्यारे भाई और बहनों, आप में से प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, एक कार्य है, एक कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र अक्सर आपके परिवार है, आपके समाज है और आपके ऑफिस है, हर एक व्यक्ति का। और उसी प्रकार एक कार्य भी आप सभी को सौंप दिया गया है। पहचानने की जरूरत है जो कार्य आपको करना है, आपके द्वारा कर गुजरना है, उस कार्य को आप अच्छी तरह से समझे कि आपका कार्य क्या है, और उसी को निर्वहन करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों को सुनते समय बस हमारी व्यवहारिक जीवन के लिए ये दो बात मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूँगा। हर एक व्यक्ति को, मुझे भी और आपको भी, एक कार्य है जो आपको सौंप दिया गया है प्रभु के द्वारा। उसी को निर्वहित करते हुए आगे बढ़ना हमारे लिए प्रभु चाहता है, और हम सबों के लिए बना हुआ एक कार्य क्षेत्र भी है। उस कार्य क्षेत्र में ही हम अपने आप को उभारना है। कार्य क्षेत्र बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर एक ही कार्य क्षेत्र में हमें कार्य करना हो, ऐसा नहीं है। कार्य क्षेत्र जो प्रभु के द्वारा आप सबों के लिए निहित है, वहां पर हमें कार्य करना है। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से मेरे वचन को सुनने वाले अधिकांश लोग पारिवारिक जिंदगी जीते हैं। आपका परिवार आपका सबसे प्रथम कार्य क्षेत्र है, और वहां पर आप सभी को कार्य करने के लिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने के लिए बुलाए गए हैं। वही हमारा कार्य भी है, वहाँ पर हमारा कार्य क्षेत्र भी है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके कार्यों के प्रति वफादार बने रहे, और उसी प्रकार आप कार्य क्षेत्र में जैसे एक दीपक रहता है, हमेशा प्रकाशमान होते रहे। आमीन।